गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? मुझे बता दो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? होपफुली आ रही हो। ठीक है, ओके। तो आई थिंक मेरी वॉइस सबको आ रही होगी। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप कि सब मस्त हो। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 90 डेज का रोड मैप। सो सब कोई जितने भी स्टूडेंट हैं, बी रेडी फॉर इट। जिनका भी सोशल मीडिया अपना चलाने का मन है, अपना सोशल मीडिया ग्रो करने का मन है और ड्यू टू सम रीजन वो हो नहीं पा रहा है, तो आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ कि आप अपना कंटेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हैं। उस कंटेंट कैलेंडर के ऊपर आप अपना स्क्रिप्ट कैसे बनाओगे, जो वीडियो स्क्रिप्ट आपको बनाने में परेशानी आती है। तो आज की क्लासेस मेनली इन्हीं सब चीजों पे फोकस होने वाली होगी, ठीक है। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस द प्रीवियस असाइनमेंट। होपफुली कि कल आप लोगों ने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर मैंने बोली थी 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको असाइनमेंट बनाने थे, वो आप लोगों ने बना लिए होंगे। एंड काफी सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, तो होपफुली आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं वन वन आपके माइक को अलाउ कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बट बिफोर दैट मैं एक और चीज क्लैरिटी के साथ आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्वेश्चन अटेंडेंस से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको नहीं मिल रही है, अगर ये सारे इश्यूज हैं, तो सपोर्ट पे आप जाओ, उनसे कांटेक्ट करो, वहां से चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चंस सोशल मीडिया से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस, एंड उसके बाद मैं वन बाय वन आपके माइक को अलाउ करता हूँ। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नीचे से शुरू करते हैं। सालू कुमारी, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। गाइस ज्यादा समय नहीं है, तो अगर आपने हैंड रेज किया है तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तभी आप हैंड रेज करोगे। यस सालू बोले, गुड आपके इवनिंग कुछ सर। क्वेश्चन। गुड इवनिंग। वो रिसर्च जो असाइनमेंट आपने बोला था, वो असाइनमेंट जो सबमिट की है जी, वैसा ही असाइनमेंट बना के देना है सर, ये पूछ रही थी। आपका असाइनमेंट बनेगा गूगल डॉक के ऊपर में, ठीक है। गूगल डॉक में आप बनाओगे, वो असाइनमेंट को डाउनलोड करोगे, वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। उसको selfintern.com के ऊपर असाइनमेंट पे जाके ऐड सबमिशन में आप सबमिट कर दोगे। वो आपको पेंडिंग में दिखाएगा, तो इसका मतलब आपके साइड से काम खत्म हो गया। सर मैंने कर दिया, वो पेंडिंग में ही शो हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब आपने असाइनमेंट कर दी है, पहली असाइनमेंट आपकी कंप्लीट है। फिर आपको दूसरी असाइनमेंट करनी है, जो भी आज की क्लास की असाइनमेंट मिलेगी आपको, सिमिलरली सारी चीज़ें फॉलो अप करनी। और ये सर आपने बोला था ना, इसे कॉलेज में भी जमा करना है। हेलो। देखिए, कॉलेज में भी जमा करना है तो कॉलेज में आप उसका प्रिंट आउट करके जमा करना, ठीक है। अच्छा, एक प्रिंट चीज है, आउट करके जमा करवाना है। हाँ, उनका प्रिंट आउट करके जमा कर देंगी, नहीं तो आप अगर हैंड राइटिंग से लिख के भी जमा करने चाहते हैं कॉलेज के लिए, आप पेपर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमारे लिए आप डिजिटल चीज़ों का यूज करो, बिकॉज आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हो। एंड जहाँ पे हम लोग सारी चीज डिजिटल की बातें कर रही है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू यूज डिजिटल टूल्स, राइट। ओके, थैंक यू सर। गाइस और किसी के क्वेश्चंस हैं अपने अपने हैंड रेज करो। अंकिता कुमारी रॉय, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, नूर शाना, इंद्रजीत शर्मा, मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ ना उनके माइक को मैं अलाउ करता जा रहा हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ। अंकुश यादव, गुड़िया कुमारी, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्रशांत कुमार, किंजा फातिमा। हेलो। हेलो। गुड जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये ये सर क्वेश्चन एक तो प्रॉब्लम थी। अच्छा एक मिनट हेलो गाइस, असाइनमेंट। अभी अभी कौन कौन स्पीक कर रहा है, एक मिनट। प्रशांत सर, कुमार, प्रशांत कुमार सर। जी सर। सर एक एक क्वेश्चन, सर ये एक समस्या है सर, मिनट, स्टूडेंट लोग सिर्फ प्रशांत ही अभी स्पीक करेंगे और कोई नहीं। जी एक समस्या स्टूडेंट लोग में भी बहुत आ रहा है सर।
ये लोग गूगल डॉक्स यूज करना नहीं जान रहा है कि कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। लगभग बहुत कई मैसेज आ रहे हैं सर, गूगल डॉक्स यूज कैसे किया जाएगा। आप लोगों के पास में, चलो गाइस ठीक है, आप प्रशांत एक अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के फोन में प्ले स्टोर है? चैट बॉक्स में यस लिखिए जिनके पास में है। गाइस अभी जब मैं स्पीक कर रहा हूँ तभी अपना माइक थोड़ा सा म्यूट रख लेना प्लीज, ठीक है। आप लोगों के सबके फोन में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो गूगल डॉक, GOOGLEDOC, कितना सर्च करो आपको गूगल डॉक मिल जाएगा। गूगल डॉक कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का उसका लोगो होगा। अगर आप जाओगे तो डॉक का ना यहाँ पे आपको दिख रहा है DOCS, गूगल डॉक का ऐसा लोगो होगा प्ले स्टोर के ऊपर। आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। एवरीवन, अभी सब कोई जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल डॉक लिखो, इस तरीके का आइकन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करो अपने फोन में। जिनको भी गूगल डॉक यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, गूगल डॉक समझ में नहीं आ रहा है, अपना प्ले स्टोर ऑन करो फोन पे, गूगल डॉक सर्च करो, इस तरीके के आइकन का ऐप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करो अपने फोन के अंदर, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे आपको डॉक्स करके दिख रहा है ना, DOCS, इसको डाउनलोड कर लो। आप चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर गूगल डॉक मिला, अगर मिला है तो यस लिखिए, फिर आप उसको इंस्टॉल करें। ओके ठीक है, मिल गया है सबको, आपने डाउनलोड किया, आप उनको इंस्टॉल कर लोगे अपने फ़ोन में, ठीक है। आप इंस्टॉल कर लोगे, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये रहा आपका गूगल डॉक, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। अब देखो असाइनमेंट बनाने के लिए जिनका हो गया है वो भी देखिए, जिनका ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है वो भी देखिए। आप सिंपली डॉक्स, जब आपका डाउनलोड हो जाएगा ऐप, आप उसको खोलेंगे, ठीक है, ईजिली। या फिर अगर आप लैपटॉप के ऊपर भी है तो उसको लॉग इन करेंगे, लेकिन लॉग इन किससे करेंगे? आपके जीमेल आईडी से, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप दूसरे से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन वाले ईमेल आईडी से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सब चीज़ एक ही ईमेल आईडी पे है। गूगल डॉक में जैसे आप जाओगे, एक तरीके का आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आंसर अपना टाइप कर दो फोन से। सिंपल यूज इसी तरीके से गूगल डॉक का होता है। होपफुली एवरीवन जिनको प्रॉब्लम आ रही थी अब उनको नहीं आएगी, वो आराम से गूगल डॉक डाउनलोड करके न्यू फाइल हमेशा क्रिएट करना है। न्यू फाइल में आप अपने असाइनमेंट 1, आप इसका जो यहाँ पे ऊपर में नाम रखोगे, नाम इसका ऐसे रख दोगे, असाइनमेंट 1 करके, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर अपना क्वेश्चन एंड आंसर। ओके गाइस, सबको समझ में आया? सर सर हेलो, हाँ जी बोलिए। सर इसमें सर गूगल डॉक्स का एक प्रॉब्लम आता था, ये सीधा अगर फाइल अपलोड करते हैं ना तो एरर बता देता है। गूगल डॉक्स में एक प्रॉब्लम आ रहा है। फाइल आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, पहले फाइल को डाउनलोड कीजिए। जी डाउनलोड वो PDF में करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, या तो गूगल उसको डॉक में। हम लोग का हाँ, वो डॉक्स में मतलब वो वर्ड्स टाइप में कुछ हो जाता था PDF में, तो उसको दूसरे ऐप से कन्वर्ट करके तब PDF करना पड़ रहा था। नहीं नहीं, आप जब यहाँ पे ही आप लोग देखो, सब कोई देखो मेरी स्क्रीन पे, आप यहीं पे जब यहाँ पे ऊपर में
दर्जा होता है इसका फाइल लिखा मतलब, हुआ है। टीचर का मतलब दर्जा होता है। फाइल में मेरा नाम डाउनलोड रेड्डी। में ऑप्शंस कैसे? एक नाम ना है। गाइस ये ना बहुत बेहुदापन है अगर आपको माइक ऑन आप करके बातें करते हो क्लास में, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, कंप्लीटली आप जाओगे फाइल के ऊपर में एंड यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे आप पीडीएफ दिख रहे हैं आप लोगों को, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको ये डाउनलोड करना है, ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। देखो वन डॉट पीडीएफ आ गया, तो ये जी सर। बहुत ईजी है, आपको कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी के ऊपर सारा चीज कर सकते हो। Anyway, बहुत guys, सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था सर, इसीलिए सर बोले थे। थैंक यू सर। anyway, अभी मैंने सारा चीज आपको बता दिया है। इसके अलावा असाइनमेंट हर स्टूडेंट को करना इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका 15 का 15 असाइनमेंट हर दिन का क्लियर नहीं हो जाता है, हेलो सर। आपको असाइनमेंट के ऊपर काम करना। हेलो। ओके ठीक। हेलो तो 7 बज गया रे। हेलो। गुड इवनिंग सर। ओके गाइस, अभी एक काम करते हैं, अभी जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम बाद में लेंगे। इंद्रजीत आप बार सर बार माइक माइक ऑफ क्यों कर ऑन दीजिए कर रहे सर। हो? माइक सर ऑफ कर दीजिए हेलो सभी का। सर। जी बोलिए। सर मेरे पास तो असाइनमेंट ही नहीं है मेरा फर्स्ट डे क्लास का। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, कल आपकी फर्स्ट क्लास थी, आज आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है, कल की क्लास आपने मिस करी है, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, वो आपको यूट्यूब चैनल किसको पे मिलेगा भी सर? अवेलेबल है, सिमिलरली आपके रिकॉर्डिंग्स में भी अवेलेबल है। ओके थैंक यू सर। हेलो। ओके गाइस, तो आज हम लोग चालू करते हैं कि कल हमने बात किया था प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक चीज मुझे कंफर्मेशन चाहिए आपके एंड से, कल मैंने आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाया था या नहीं? ओके, अगर सिखाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिखाया है तो दोबारा सीखते हैं, ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं ओके ठीक है। अभी एक चीज आप लोग समझिए कि कोई भी बिजनेस अकाउंट है, उसको ग्रो करने के लिए 90 डेज का आपको चाहिए रोड मैप, 90 डेज के रोड मैप चाहिए आप, ठीक है। अब ये 90 डेज का रोड मैप क्या होता है, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से ये हमारे बिजनेस के अंदर हम इसको डिप्लॉय करते हैं, उसके बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो अभी गाइस सारी एक्टिविटी को छोड़ दो, क्लास पे फोकस करो, मैसेज वगैरह बाद में कर लेना आप, ठीक है। सबसे पहले 90 डेज का एक क्लियर रोड मैप का मतलब ये हुआ कि 90 दिन, अगले 90 दिन में हमें क्या क्या करना है वो हमारे पास में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज दैट आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, ठीक है। आप यहाँ से आप अपना फाउंडेशन बनाओगे। फाउंडेशन बनाने में क्या इंपॉर्टेंट है, आप अपने नीश को चूज करो। नीश को चूज करना मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कैटेगरी को चूज करो। जैसे कि कोई होगा हमारे घर, लाइक हमारे घर में या बगल में जो सलून का काम करता है, तो उसकी कैटेगरी स्पा एंड सलून में हो जाएगी।
कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है वो स्पा में हो जाएगा, किसी के पास किराना दुकान हो, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे हमारे क्लास में कि हर के घर पे देखो, हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं दे आर डूइंग समथिंग टू अर्न मनी, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं जिससे घर में पैसे आ रहे हैं और घर चल रहा है। हो सकता है वो खेती कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास में दुकानें हो, सलून हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है, उसका श्रृंगार गिफ्टिंग का दुकान हो। तो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज जिसमें हमारा बिजनेस अभी चल रहा है। अब जितने भी हम लोग अभी साथ में क्लास सीख रहे हैं, हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने बिजनेस को और खुद को बेहतर कैसे बना सकते, राइट। इसी चीज के ऊपर हमारी पूरी क्लास का डिजाइन किया गया। तो सबसे पहले अपना एक नीश चूज करना है। नीश होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मेरे घर पे खेती होती है, तो मुझे खेती में इंटरेस्ट है कि नहीं, मेरे को खेती के बारे में कुछ कुछ चीजें पता है और मैं कंफर्टेबल हूँ खेती के ऊपर बात करने। अब देखो यहाँ पे ग्रो करने का क्या मतलब, ग्रो करने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बना करके ना आप अपने सोशल मीडिया पे डाल दो, उससे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो के अंदर स्क्रिप्ट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर यूजर मतलब उसका कोई ना कोई व्यूअरशिप हो, कोई ना कोई देखने वाला। तो हम ये सब चीज कैसे डिसाइड करते हैं अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने एक नीश डिसाइड कर लिया, अभी के लिए मैंने कृषि डिसाइड करी है। जिसको जो भी चीज लगे अपने अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकता है। दूसरा, आप एक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप एक पेज सेटअप कर लो, बायो को अपडेट कर लो। अब बायो क्या होता है, एक बेस्ड बिजनेस पेज क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक फेसबुक है, मैं अपनी कंपनी का नाम सर्च करता हूँ डिजिटल मिस्टिक, ठीक है, ये मेरी कंपनी का नेम। जब आप इस डिजिटल मिस्टिक को ओपन करोगे ना तो इसमें बहुत सारी डिटेलिंग को मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बायो मिल जाता है। बायो में क्या बोल रहा है, डिजिटल मिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पटना सगुना मोड़, 8+ year 8+ years of expertise in SEO, Google Ads, PPC, social media, and lead generation, helping manufacturing and growing brands scale with result-driven strategies। ठीक है, यहाँ पे हमने बायो लिखा। अब इस बायो का क्या बेनिफिट है, अब आप इसको समझिए। इस बायो से क्या हुआ कि जब हमने एज ए बिजनेस एक रील डाला डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जैसे कि मानो एक ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट मैंने डाला और ये ना किसी डॉक्टर के फोन में सर्कुलेट हो गया। जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाला पटना के किसी डॉक्टर के फोन पे सर्कुलेट हो गया। तो जो डॉक्टर के फोन पे सर्कुलेट हुआ उनके पास में ना प्रॉब्लम्स होंगे। कैसे, जैसे उसके पास में ज्यादा पेशेंट नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ इशू है जिसके कारण उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पेज के थ्रू मेरे प्रोफाइल पे आएगा, राइट। प्रोफाइल पे आया इस तरीके से, वो यहाँ पे सबसे पहले मेरा बायो पर है। तो बायो जो है हमेशा यूजर को एक सही कंपनी चूज करने में मदद करता है। तो जब कभी भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बनाएंगे, हमें बायो ऐड करना इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी हाईलाइटेड है, मतलब मेरी कैटेगरी हाईलाइटेड है। और $1 का मतलब क्या है कि दैट इज एक्सपेंसिव। $1 का मतलब था चीप होता, $2 मीडियम होता और $3 का मतलब है कि बहुत एक्सपेंसिव, ठीक है। उसके बाद आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है पर्सनल डिटेल में पटना इंडिया की कंपनी, ठीक है। रिव्यूज भी है, जिन्होंने रिव्यूज डाला उनके रिव्यूज है। महंगा है वो चीज भी पहले दिख रहा है, जो ओपनिंग टाइम है, क्लोजिंग टाइम है वो दिख रहा है। जैसे क्या कि अभी मेरे ऑफिस की टाइमिंग रहती है 10 बजे से 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद कंपनी क्लोज हो जाती है, तो क्लोज नाउ दिख रहा है। उसके बाद मेरा एड्रेस दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है कि मैं किस किस जगह पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। भागलपुर में करता हूँ, बिहार में करता हूँ, इंडिया में करता हूँ, दिल्ली में करता हूँ, पटना में करता हूँ, बैंगलोर में करता हूँ, कर्नाटक में करता हूँ, पूर्णिया में करता हूँ। तो जो जो जगह पे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ वो भी यहाँ पे दिख रही है। लिंक्स भी है, वेबसाइट का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है। तो ये सब चीज क्या करता है, यूजर को आपकी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर को लगता है कि नहीं, इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अंडरस्टूड। तो
हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नीश डिसाइड कर रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक का एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर दे रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन के साथ में। इसके अलावा 5 टॉप कंपिटिटर्स अकाउंट को एनालाइज करना। टॉप 5 कंपिटिटर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आज हमने बात करी कि आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कृषि के ऊपर कंटेंट अपना बनाएंगे, राइट, खेती के ऊपर हम अपना कंटेंट बनाएंगे। बट कोई तो होगा जो अभी तक में ऑलरेडी खेती के ऊपर कंटेंट बना के बहुत अच्छा पोजीशन पे पहुंच गया होगा, उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो टॉप 5 को हमें एनालाइज करना है कि वो किस तरीके का कंटेंट बना रहा है, ठीक है, उसमें कंटेंट के पोजीशनिंग क्या है, उसका कितना व्यूज जाता है पर रील, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद में जब आप 5 अकाउंट को एनालाइज करोगे, तो बिलीव मी स्टूडेंट, आप लोग जितने भी हो, कि जब आप 5 अकाउंट को अच्छे से एनालाइज करोगे ना, आपके पास इतना कंटेंट होगा बनाने के लिए, आप बोलोगे 90 डेज तो मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। बट एनीवे, अगर ये चीज नहीं होता है तो स्टिल आई विल टीच यू टू क्रिएट अ कंटेंट, ठीक है। तो पहले वीक में आपने नीश को सेटअप किया, अपने पेज बना लिए, अपने सारा चीज एनालाइज कर लिया। अब आपको जो दूसरा वीक में काम करना है वो क्या काम करना है, अपने कंटेंट सिस्टम को बनाना है। कंटेंट सिस्टम का मतलब ये है कि सपोज दैट कि मैं मंडे से रील पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को सैटरडे तक में, मेरे को मंडे से फ्राइडे तक का कंटेंट रेडी करके रखना पड़ेगा, तब तो मैं नेक्स्ट वीक पे काम कर पाऊंगा। अगर मैं करेंट वीक में मैं आज ही पूरा दिन शूट कर रहा हूँ, उस कंटेंट को पब्लिश कर रहा हूँ, तो अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स हो गए तो उसके कारण तो मैं कंटेंट पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए वी रिक्वायर कंटेंट कैलेंडर। अब कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, कंटेंट कैलेंडर बेसिकली आपका एक थीम होता है कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर जो है अपकमिंग टाइम्स में बात करने वाले। तो कंटेंट कैलेंडर हम लोग बनाते कैसे हैं, आइए उसके बारे में अभी सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग सबके फोन में चैट जीपीटी नाम का एक ऐप होना चाहिए। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो आप चैट जीपीटी को ओपन कीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसको मैं बोलूंगा that I am creating a social media content calendar based on real event, ठीक है। Design me a content, ठीक है, calendar for next 30 days only real script, ठीक है। साथ में मैं इसको बोलता हूँ कि गिव मी टॉप 5 competitors on social media who is working in the same niche, ठीक है। मैंने ये अपना कमांड दिया चैट जीपीटी को, मैंने लिख के बता दिया कि भाई मेरे को एक कंटेंट कैलेंडर चाहिए और मेरे को 5 जो है कंपटीटर चाहिए जो इंडस्ट्री में सबसे बड़े। तो चैट जीपीटी विल टेक सम टाइम, और उसके बाद में ना वो लिख के आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे दे। ओके, ठीक है। अब आपको टॉप 5 फार्मिंग कंटेंट कंपटीटर्स के स्टडी के लिए आपको ये सारा मटेरियल यहाँ पे मिल गया, लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ने आधा अधूरा काम किया, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ 30 डे। अभी ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 2 कमांड एक में मिक्स कर दिया, कंटेंट कैलेंडर। अब देखो ये टॉपिक वाइज देगा मुझे, अब देखो ये ना 30 डे का अपना प्लान बना रहा है, बट 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। डे 1 पे हम लोग बात करने वाले हैं खेत की असली स्थिति पे,
यूट्यूब पर खेती कुछ और दिखती है, ये आपके रील का पहला लाइन है। अब आप इसको सुन के सोचना कि अगर आपको ऐसा रील दिखेगा, जितने भी घर में अपने फार्मिंग हो रही है, अब आप लोग सोच के देखना कि अगर ऐसा कंटेंट रहेगा तो आप कंटेंट देखोगे या नहीं। यूट्यूब पर खेती कुछ और दिखती है, असलियत कुछ और। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि अब तो मुझे पता नहीं कि ये कंटेंट कैसे पूरा डेवलप होगा, तो मैं फिर से चैट जीपीटी पे जाऊंगा, मैं उसका कंटेंट को कॉपी करूंगा और मैं इसको लिखूंगा, राइट अ वीडियो स्क्रिप्ट इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, गाइस आपके सामने मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, और ऐसे स्क्रिप्ट पे कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता है, ये कॉपीराइट फ्री। अब आते हैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर। यूट्यूब पर खेती कुछ और दिखती है लेकिन असलियत कुछ और है, ये आपका हुक लाइन हो गया, पहले 3 सेकंड का लाइन। ठीक है, अब हर कोई मेरी आवाज सुनिएगा और मुझे बताइएगा इन द एंड, जब मैं ये पूरी वीडियो आपको सुनाऊंगा, आप अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन कीजिए कि ये एक वीडियो चल रही है, और फिर आप मेरे को आपको बताइए कि सर ऐसा कंटेंट जो है वो लोग देखेंगे या नहीं। ठीक है, यूट्यूब पर खेती कुछ और दिखती है लेकिन असलियत कुछ और है। ये है मेरा खेत, ना कोई फिल्मी लोकेशन, ना कोई करोड़ों की मशीन। कहीं घास उगी है, कहीं मिट्टी सूखी पड़ी है, और कहीं अभी भी काम बाकी है। सोशल मीडिया पर खेती देखकर लगता है सब कुछ आसान है, लेकिन असली खेती में हर दिन नई चुनौती होती है। कभी बारिश की चिंता, कभी खाद की, तो कभी मजदूरों। फिर भी किसान हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। यह है हमारी असली खेती, बिना फिल्टर हुआ। अगर आप भी गांव और खेती की असली कहानी देखना चाहते हैं तो अभी फॉलो करिए और बताइए आपके खेत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कमेंट कीजिए। आप लोग सब मुझे बताओ कि ये कंटेंट जब आप लोगों ने सुना, आपको क्या लगा कि ऐसे कंटेंट आपको अगर और आएंगे तो आप देखोगे या नहीं देखोगे। जितने भी लोग खेती से जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं नॉर्मल एक चीज पूछता हूँ कि इस तरीके के कंटेंट अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप आगे देखोगे, राइट? क्योंकि इसमें हर चीज है जो कि एंटरटेनमेंट, बिजनेस को इंटरटेनिंग बना रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब आपको समझना होगा कि आपके पास में चैट जीपीटी कितना बड़ा वेपन है, कि आपको कंटेंट थीम भी बना के दे दिया, साथ में आपको एक पूरा स्क्रिप्ट भी लिख के दिया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके भी कंटेंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्योंकि यही चीज मेन है जो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, अब जैसे डे 2 था, डे 1 पे हमने ये कंटेंट डाला, हमने एक वीडियो शूट करी। अब इसको एक और चीज है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसको अगर आप बोलोगे तो ये आपको बोलेगा डिसाइड मी द वीडियो सी। अब देखिए एक और बेनिफिशियल पार्ट, जो कि आपको वीडियो के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि सीन बाय सीन कैसे करते हैं। देखिए, कैमरा फेसिंग यू वाइल यू वॉकिंग इनटू द फील्ड। जब आप खेत में वॉक कर रहे हो तो कैमरा आपके तरफ आ रहा है और फिर आप डायलॉग देते हो, यूट्यूब पर खेती कुछ और दिखती है लेकिन असलियत कुछ और। ठीक है, स्क्रीन पे टेक्स्ट आएगा, रियल फार्मिंग रियलिटी। सीन 2 आपका आता है। ठीक है, वाइड फील्ड रिवील, शॉर्ट है, सो द एंटायर फील्ड विथ अ स्लो पैन। आप क्या कर रहे हो, पूरा जूम कर लिया पूरे प्लॉट का, फिर आप पूरे कैमरे को ना एकदम से पूरा शॉर्ट कर रहे हो, 8x तक जूम होता है ना नॉर्मली, आप उसको 8x तक जूम करके रखा, फिर दूसरे सीन में ना उसको लेके आ गए आप 0x पे या 2x पे, और फिर आपका वॉइस ओवर आता है, ये है मेरा खेत, जैसा है वैसा ही दिखा रहा हूं। तो आप चैट जीपीटी की मदद से अपने सीन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। और देखो मैंने इसीलिए एग्रीकल्चर को पकड़ा, बिकॉज क्या है कि एग्रीकल्चर में अभी सबसे कम कंटेंट लोग बना रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हो कि दैट कि सर मुझे ये करना ही करना है, तो डेफिनेटली आप 90 डेज के अंदर आपके पास में अच्छा खासा फॉलोवर्स
लगभग 5,000 से लेके 50,000 के बीच में रहेगा। आपको ब्रांड डील्स मिलना चालू हो जाएगा, आप अच्छी अर्निंग करने लगोगे ओनली इन 90 डेज विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो चलो डे 2 का देखते हैं। अब इसी तरीके से डे 2 का भी आप कंटेंट बना सकते हो अपने सोशल मीडिया के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, आप ये कंटेंट लेके आप अपने सुपरवाइजर को पढ़वाओगे कि भाई देख ये मेरा आइडिया है, मैंने ऐसा कंटेंट सोच रखा है। फिर वो अपना आइडिया उसमें देगा कि नहीं सौरभ, इसके जगह पे ये कर लो, और फिर आप इसको पूरा कंटेंट को आप वीडियो बना सकते हो। तो सिमिलरली डे 2 के लिए भी आप देखो। अब देखो मिट्टी की जांच, ये हमारा टाइटल है। 40 टू 45 सेकेंड का ये रील होने वाला है। पहले कैमरा जो है हाथ में मिट्टी लेकर कैमरे की तरफ दिखाए, आपने मिट्टी उठाई सीधा कैमरे की तरफ दिखाई। ये टेस्ट नहीं कराया तो फसल आधी रह जाएगी। अब स्क्रीन पे टेक्स्ट आ रहा है, 90% किसान ये गलती करते हैं। दूसरा सीन आता है, आप खेत का पूरा एक वाइड शॉट लेते हो और उसमें आप बोलते हो हम खाद तो डाल देते हैं लेकिन मिट्टी को क्या चाहिए ये पता ही नहीं करते। तीसरा सीन आता है, अलग अलग जगह से मिट्टी निकालिए, आपका 4-5 जगह से होगा, मिट्टी आप निकाल के एक जगह दिखा दो। मिट्टी की जांच के लिए खेत के 5-6 अलग अलग हिस्सों से मिट्टी का सैंपल लिया जाता है। आपका टेक्स्ट फिर स्क्रीन पे आया, एक जगह की नहीं पूरे खेत की मिट्टी। फिर चौथा सीन आता है, उसमें आप मिट्टी को बाल्टी में मिलाते हैं, ठीक है, मिट्टी को सिंपली आप बाल्टी में मिलाए और आपका वॉइस ओवर आता है। फिर सभी सैंपल को अच्छी तरह मिलाकर एक नमूना तैयार करें। तो अभी तक में देखो जो हमने पढ़ा या जो मैं आपको समझाना की कोशिश करा, उसमें क्या हुआ कि ये जब स्टेप आप लोग कर रहे हैं, तो ये चीज मुझे भी नहीं पता थी जो अभी पता चली कि मिट्टी का सैंपल आपको 5-6 जगह से जमीन के लेने हैं और उन सबको मिक्स करके तब आपको एक सैंपल बनाना है, जो सैंपल आप जो है लैब में टेस्ट करें। तो देखो ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप प्रोवाइड करोगे ना जो लोगों के पास में नहीं है, तो आपके कंटेंट का वॉच टाइम जो है ऑलमोस्ट ज्यादा होगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया कि आप अपना 90 डेज का कंटेंट कैलेंडर कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे आप अपना वीडियो स्क्रिप्ट बना सकते हो, ऑडियो स्क्रिप्ट बना सकते हो। और जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी जो दिखा रहा है वही हमें करना है। उसके जगह पे आप कुछ अपना माइंड यूज कर सकते हो, आपको कुछ क्रिएटिविटी लग रही है वीडियो के अंदर तो वो आप यूज कर सकते हो, राइट। तो अभी बताओ कि मुझे कितने सारे स्टूडेंट हैं जो अपने क्लास में हैं जिनको अभी स्क्रिप्ट बनाने के लिए अगर दिया जाए तो वो 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर अपने अपने ब्रांड्स के लिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चलो अभी एक चीज करते हैं, आप में से कोई एक स्टूडेंट जिन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ वो पहले अपने हैंड्स को हटा लो, ठीक है। एंड फिर आप में से कोई एक स्टूडेंट जिसको कॉन्फिडेंस है वो मुझे हैंड रेज करके बताओ कि सर मैं एक पूरा वॉक थ्रू बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी के ऊपर किस तरीके जाके हमने कंटेंट कैलेंडर बनाया, फिर हमने कंपटीटर्स को ढूंढा, फिर हमने स्क्रिप्टिंग को बनाया, फिर हमने वीडियो सीन्स को बनाया। तो एक बंदा जो पूरा वॉक थ्रू करा सके, अब अपना हैंड रेज कीजिए। मैं देख रहा हूँ नीचे सूरज कुमार के नीचे जो आएगा उन्हीं को मैं चांस दूंगा। साहेब कुमार, अमित, सितारा कुमारी, देखो हैंड रेस कर रहे हो तो आपको स्पीक करना पड़ेगा और पूरा वॉक थ्रू करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभिषेक कुमार पांडे, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो और आप बताओ कि आप कर सकते हो। सितारा कुमारी, आप पूरा कंटेंट कैलेंडर खुद से बना सकते हो या नहीं, इस चीज का जवाब दो और कैसे बना सकते हो इसके बारे में। चलो ठीक है, मैं समझ गया। बट एनीवे
मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाया। आप अगर चाहें तो पूरा एक क्वांटम कैलेंडर अपने लिए डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी एंड आपको इससे बहुत फायदा होगा। चलो गाइज, आप लोगों ने हैंड रेस किया, अब सवाल सुनते हैं। अंकुश यादव, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने अपने माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। एंड आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो, सोशल मीडिया से रिलेटेड, अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से रिलेटेड। सबका माइक अलाउड है गाइस, अपने 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 को अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। सर हेलो सर। जी बोलिए। सर हम पूछ रहे हैं क्या चैट जीपीटी के कंटेंट कॉपी करके हम हेलो AI सर। वीडियो बना सकते सर नहीं समझ में आया। हेलो जी बोलिए। हैं? हेलो हेलो, आई एम तौफीक अली सर। हेलो सर। सवाल बोलिए, सवाल क्या है आपका? हेलो सर। हेलो सर। भाई भाई हेलो एक सर, गुड एक इवनिंग। एक करके क्वेश्चन पूछा कीजिए। भाई एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। समझ में नहीं आ रहा हेलो सर। सर। आपको एक बार में ही कुछ जरूरी मेरा है सुन क्या लीजिए सवाल ना करना? सर। ओके ओके ओके, शांत शांत शांत। हेलो सर। भाई लोग एक एक कर अभी सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं बोलने का चांस दूंगा जिनका माइक, आई थिंक मैंने सबका माइक म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो आप अपना अपना हैंड रेज करो, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। ओके, मास्टरमाइंड गेमर लाइट, आपका क्या क्वेश्चन है? आप पूछ सकते हो, अपने माइक को ऑन करो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं ना एआई की मदद से एआई वीडियो बनाया करता था मैं। जी तो बोलिए। हाँ, असाइनमेंट कितना बनाने का है सर जी? अरे यार सुबह मैं में कुछ एक बोल रहा हूँ, सेकेंड रुक मुझे बोलने जाओगे तो दो। अभी। जी बोलिए। हेलो अरे बोलने तो दो यार। आप तो सर बोलिए, सीन क्या? आप बोलिए, आप इनके चलते नहीं रुकेंगे, आप अपना क्वेश्चन पूरा कीजिए। हाँ तो सीन क्या था सर, तो मैं वो जो वीडियो बनाता था ना एआई से, तो मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करता था, ठीक है। ठीक है। अरे तो फिर सीन क्या हुआ कि मतलब व्यूज तो आते थे, तो एक फिर सीन क्या हुआ कि मेरे चैनल पे पता नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आया और मेरा चैनल डिलीट हो गया। आपने म्यूजिक जो यूज किया था उस वीडियो में, आपने कहाँ से यूज किया था? मैंने यूट्यूब से ही लिया था, वो सेव्ड वाला ऑप्शन आता है ना, उसी से ही। इसीलिए वो वीडियो, कभी भी आपको जब कॉपी लाइब्रेरी की चीजें मिलती है, ठीक है, तो आप जब वैसी चीजों को यूज करोगे तो आपको जी दिक्कत सर। होगी, ठीक है। अभी आप एक चीज बताना कि आप कुछ इस तरीके के वीडियोस बना लेते हो? किस तरीके से? ये एआई ये बोलने वाली चीज है सर, टॉकिंग चीज है। ऐसे वीडियोस आप बना लेते हो? जी सर मैं बना लेता हूँ। ओके, मास्टरमाइंड गेमर लाइफ, आप डिजिटल मिस्टिक फेसबुक पे सर्च करोगे, ठीक है, और आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। सर ये आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है सर, बगल मतलब वो किसी और के माइक से। हेलो सर। मास्टर हेलो सर। माइंड गेमर गुड लाइफ इवनिंग जो भी सर। थे आप, एक मिनट गाइस, आप सर जी सभी का फेसबुक, माइक ऑफ कर दीजिए। जो बोल क्वेश्चन कर रहे हैं सर उसका माइक बस ऑन रहने दीजिए। सबको मैं म्यूट कर चुका हूँ गाइस, ठीक है। अपना माइक ऑन मत करो अपने से, ठीक है। मैं यहाँ से सबको म्यूट कर सकता हूँ, मेरे पास ये कंट्रोल नहीं है दैट कि आरती कुमारी, आप अपना माइक बंद करेंगे, ठीक है। एक चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा दैट अगर आपके कोर्स के अलावा आपके पास में कोई भी एक अच्छा टैलेंट है, आप अच्छे वीडियो एडिटर हो, अगर आप अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर हो, ठीक है, ये चीज आप पहले से सीख रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दैट ये स्किल के साथ में आपको अच्छी कंपनीज के अंदर अच्छे जॉब्स मिल सकता है, या नहीं तो आपको प्रोजेक्ट वाइज हर एक वीडियो का कुछ ना कुछ मिल सकता है किसी भी कंपनी के गुड काम इवनिंग करने। सर।
अब एक चीज है गाइस, अभी अपने पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने ही लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है उनके क्वेश्चंस हम खत्म करते हैं, फिर हम किसी और के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। रिया कुमारी, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है आप अपने माइक को अनम्यूट करो, ठीक है, एंड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके गाइस, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अपना माइक अनम्यूट करो और पूछो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर। जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। कंटेंट बनाना समझ नहीं आया, क्या फिर वो बस समझा सकते हैं? ओके ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप किस तरीके से चैट जीपीटी के ऊपर जाके अपना कंटेंट प्लान कर सकते हो, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर। हेलो सर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर आपको पहले अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में बताना। बिजनेस के आइडिया के बारे में क्या होता है, जैसे अगर मुझे एग्रीकल्चर पे काम करना है तो मैं एग्रीकल्चर का बात करूंगा। अगर मुझे ब्यूटी सलून पे बात करना है या मेरा ब्यूटी पार्लर है मैं उस पर बात करूंगा। अगर मेरा सिलाई सेंटर है तो मैं उस पर बात करूंगा। तो चलो इस बार जो मैं टॉपिक चूज करता हूँ वो एक सिलाई सेंटर मानो किसी फीमेल का है, जो फीमेल्स के लिए बुटीक का काम करती है, बनाती हैं। तो उनके लिए हम किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनका कंटेंट किस तरीके से हम बना सकते हैं, उस पे आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या कि हमारे पास एक बेंचमार्क होना चाहिए कि हमें कितना कंटेंट बनाना है। जैसे कि पहले मंथ में मुझे 30 कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में पहले डे डिसाइड हो गया, मुझे 30 कंटेंट चाहिए, तो 30 डेज के लिए मैंने लिख दिया 30 डेज का कंटेंट प्लान करना है। प्योर हिंदी में लिख रहा हूँ, अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एक सिलाई सेंटर के अंदर डिफरेंट डिजाइन कपड़े बनाता हूँ, ठीक है। मुझे 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर, तो बस इतना कमांड अगर आप दोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट कंटेंट कैलेंडर दे देगा। देखो जैसे कि आपको डे 1 में दिख रहा है, अपने सिलाई सेंटर का टूर करा दो, यही बनते हैं वो कपड़े जिन्हें देखकर लोग पूछते हैं कहाँ से बनवाया। कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट में हुक डालो जिससे आपको भी मजा आए और ऑलमोस्ट यूजर्स जो देखें उनको भी मजा आए। फिर आप इनका स्क्रिप्ट डेवलप कराने के लिए आप इसको क्या करोगे, आपने इसको कॉपी किया, फिर आप गए चैट जीपीटी के ऊपर, अब इसको लिखोगे कि एक वीडियो स्क्रिप्ट बना के दो। हेलो सर। हेलो सर, अभी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। टीचरे म्यूट करी दिला जो। तो अभी आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट दोबारा से चैट जीपीटी के ऊपर आपको दिखाया कि किस तरीके से आप सर लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। हेलो। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो और साथ में आप कंटेंट स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हो। इसमें आपको दोनों चीज है, आपका सीन भी दिया गया है और आपके साथ में वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर वो चीज होता है जो आप अपने से बोलोगे, सीन्स वो होते हैं जो आप कैमरा से शूट करोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे भाई कि कोई बोल रहे थे कि आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नाउ। जी सर, मेरे क्वेश्चन वन बाय वन करके गाइस, ये एक डिसेंट एफिशिएंसी है जो आप लोग सबको दिखानी है।
कोई एक इंसान अगर बोल सर रहा आई है वांट तो टू उसकी टेक ए बात सुन लो। क्वेश्चन। हेलो सर। अब पूछिए भी। हेलो सर सर। AI सर मेरा कहना ये था कि जो भी क्लास हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी सर? सेल्फ कोड एकेडमी का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको क्लास खत्म होने के बाद वीडियोस वहीं पे मिलेंगे। और सर हमने जो ये आज आपने यहाँ पे पहले दिन आप असाइनमेंट दिया उसको सबमिट करने के यहाँ पे बाद आपको बहुत समय से मैं देख रहा हूँ सर कि आप ये पूरे 2 चैनल क्लासेस में सर आपने बहुत तो समय फिर लिया, तो इस तरीके की सर चीजें चैनल का अच्छी नाम फिर नहीं से है। और बोलिएगा। सारे भी स्टूडेंट हैं, उनको भी मौका दीजिए, ठीक है। सभी सर स्टूडेंट को हेलो बोल चैनल रहे हैं का भाई नाम फिर अपना से अपना बोलिएगा। म्यूट कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए भाई लोग, सर कुछ बोल रहे हैं, माइक बंद कर लीजिए। ओके ठीक सर है, से पूछ अब रहे हैं आते बात। हैं किसी और के पास में क्वेश्चंस है। यहाँ पे जिनका नाम बोला हेलो जाएगा सर। सिर्फ वही बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल का नाम फिर से बोलिए ना एक बार। यूट्यूब चैनल का कौन से यूट्यूब चैनल का? सेल्फ कोड एकेडमी। पूछ रहे, थैंक यू। अपना हैंड रेज डाउन कीजिए अंशु, अपना हैंड रेज हटाओ। तो गाइस सब पहले अपना हैंड रेज हटाओ, तभी जाके मैं किसी का माइक अब अलाउड करूंगा, नहीं तो मैं सबको म्यूट करता हूँ और मैं किसी के क्वेश्चन नहीं लूंगा। अपना हैंड रेज हटाओ तो सब कोई, जिन्होंने हैंड रेज रखा है सब कोई अपना हैंड रेज हटाओ। अभी भी 8 लोगों के 10 लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं, मैं इन सब के क्वेश्चंस नहीं लूंगा जितने लोगों ने हैंड रेज किया है। हैंड रेज हटाओ अपना सब कोई। मेरे को 0 हैंड रेज यहाँ पे दिखना चाहिए। आपके हैंड रेज क्यों हो रहे हैं? हैंड रेज हटाना है, करना नहीं है। हटाइए अपने अपने हैंड रेज हटाइए, जब मैं बोलूंगा तब हैंड रेज करना है। अभी हटाइए पहले। अभी भी 8 लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं, हटाइए अपने अपने हैंड हटाइए। ओके ठीक है, अब अपना हैंड रेज कीजिए जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है फटाफट। जिनको क्वेश्चन पूछना है अब अपना हैंड रेज कीजिए। अब मेरे पास में जो लिस्ट आएगी वो अपडेटेड लिस्ट आएगी, ठीक है। बस अब रुक जाइए। अब 17 लोग, ये 17 लोग के ही क्वेश्चन है। प्रहलाद कुमार यादव, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है आप पूछिए, आपके सर पास 1 मिनट। असाइनमेंट कहाँ पे जमा करना है सर? एक बाय एक आते हैं। प्रहलाद कुमार यादव, आपके कुछ क्वेश्चन है? जी सर सर। असाइनमेंट कहाँ पे जमा पूछिए, करना है? हेलो। आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ये सर जो ऑनलाइन जो क्लास जो कर रहा है, अटेंडेंस मेरा हो रहा है ना, मुझे इनके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। आपका अटेंडेंस हो रहा है, आप इस चीज से टेंशन मत करिए, ठीक है। ओके। ओके, आमना खातून, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो और पूछ सकती हो। आमना खातून। सर हमारा अटेंडेंस हो रहा है क्या? जी आपके अटेंडेंस हो रहे हैं। आपके यही क्वेश्चन थे? यस सर। ओके, आप अपना हैंड रेज करें, हैंड डाउन करेंगी और अपने माइक को म्यूट करें। सर सर एक बात पूछनी थी, असाइनमेंट कहाँ पे मतलब जमा करना है सर? मुझे पता नहीं है। सेल्फ कोड इंटर्न के ऊपर जहाँ पे आपका अटेंडेंस लगता है, अगर आप उसमें देखेंगे वहाँ पे एक्टिविटी करके है, उसमें आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। चलो इसी बात से याद आया कि आज के असाइनमेंट आप लोगों को नहीं दिए गए हैं। गाइस म्यूट करो सब अपने। तो आपके असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट आपका हेलो रहेगा सर। कि आपको हेलो सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर में आपको लिखना है 2 से 3 यूजेस हर एक बिजनेस के लिए। और देखो यहाँ पे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मत करना। हर एक बिजनेस के लिए हर एक का आइडेंटिफाई बिजनेस अलग होगा, हर एक के सोचने का तरीका अलग है, तो हर एक का कंटेंट एक जैसा आंसर रहेगा, तो इसमें दिक्कत होगी। तो अपने अपने कंटेंट को जो भी लिखोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में, ये आपको असाइनमेंट आज का मिल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के बारे में 50 वर्ड्स में लिखना है। 2-3 लाइन
या 2-3 यूज केस आपको लिखना है कि इंस्टाग्राम इस बिजनेस के लिए, जैसे सपोज दैट किसी ने चूज किया सिलाई सेंटर, तो सिलाई सेंटर के टर्म्स में इंस्टाग्राम उस बिजनेस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, उसका यूज क्या है इंस्टाग्राम पे, जैसे कि हेलो सर। हेलो। जी बोलिए। असाइनमेंट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा गाइस, जिनको असाइनमेंट का जी, स्क्रीनशॉट सर। लेना है आप ले लेंगे अभी। ले लिया है सर। जी सर, हमने ले लिया असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट।